सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को तो आप जानते ही होंगे। अब आप सोच रहे होंगे डिलीवरी और इंट्राडे हम सीखने आए थे, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर क्या है। वीडियो उसी से लिंक है, कैसे समझिए। अगर जो सचिन तेंदुलकर है उनको बोला जाता कि आप गायकी में जाइए, आप सिंगर बनिए। सचिन तेंदुलकर आपको पता है क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और लता मंगेशकर सिंगर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। लता मंगेशकर को आप बोलते कि आप क्रिकेट खेलो, लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने के लिए बोल दिया जाए और सचिन तेंदुलकर को सिंगर बनने के लिए, तो आपको पता है आज दोनों कहाँ होते, कोई जानता भी ना। सचिन तेंदुलकर जूझ रहे होते हैं सिंगर बनने के लिए, लता मंगेशकर जूझ रही होती हैं आज भी एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए। अब दोनों की अलग अलग खासियत है, दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी है। उन दोनों को पता है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अच्छा कर सकते थे, क्रिकेट में किए और बहुत नाम कमाए। लता मंगेशकर सिंगर बहुत अच्छी बन सकती थी, उनके सुर बहुत अच्छा था, वो गाना बहुत अच्छा गाती थी, तो सिंगिंग फील्ड में गई और आज टॉप पे सब उनका नाम जानते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए बताना ज़रूरी था कि सेम उसी प्रकार से इंट्राडे और डिलीवरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर डिलीवरी, कंफ्यूज हैं किस में ज़्यादा पैसा है, कौन सा बेहतर है, आज की इस वीडियो में हम एक एक चीज़ बताने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें बताएंगे? सबसे पहले इंट्राडे और डिलीवरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। दूसरा पॉइंट, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, इंट्राडे में या फिर डिलीवरी, कौन सा करें, किस में ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। क्योंकि आदमी का मेन उद्देश्य क्या रहता है, भैया पैसा जिसमें ज़्यादा बने उसी में हमको जाना है। उसके बाद अगर आप बिगिनर हैं, अभी तक आप कुछ खास ट्रेडिंग नहीं करते या एकदम नए हैं, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। एकदम बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आज तक आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली है। तो अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या सही रहेगा वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। यहाँ पे आप देखिए ये किस वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इंट्रा हो गया, दूसरा डे और तीसरा वर्ड आपको इसमें दिख रहा है ट्रेडिंग। यही तीन वर्ड हैं, एकदम बेसिक से समझाने वाले हैं। अगर सेकेंड क्लास का कोई बच्चा है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आपका पहला वीडियो अगर है ट्रेडिंग का, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी ये वीडियो आप देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंट्रा मतलब एक ही दिन, इंट्रा मतलब एक ही, डे मतलब दिन, इन दोनों को मिला दिया जाए, इंट्राडे मतलब एक ही दिन में। ट्रेडिंग मतलब शेयर खरीद के बेचना या फिर बेच के खरीदना, बेच के खरीदना या खरीद के बेचना, ये ट्रेडिंग में आ जाता है। और इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर, जब हम किसी भी शेयर को एक ही दिन के अंदर खरीद के बेच देते हैं, ठीक है। और इसमें यह भी ऑप्शन होता है कि पहले आप सेल कर दीजिए और फिर बाद में बाय कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। यानी कि जब हम ऐसी ट्रेडिंग करें जिसे एक दिन के अंदर ही खरीद के एक दिन के अंदर ही बेच दें, एक दिन के अंदर ही खरीद के एक दिन के अंदर ही बेच दें, उसे इंट्राडे कहते हैं। या फिर एक ही दिन के अंदर सेल करके और फिर बाद में उसको बाय कर दें एक ही दिन के अंदर, तो इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहाँ पे एक सवाल है, एक दिन मतलब क्या, कितने बजे से कितने बजे तक एक दिन काउंट होता है। तो आपको बता दें, इंडियन शेयर मार्केट का जो टाइम है 9:15 AM, ये मार्केट ओपन होने का टाइम है, सारे ट्रेड इसके बाद चालू होते हैं। मार्केट क्लोज होने का टाइम है 3:30 PM, सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक, इसके बीच में। यानी कि जब मार्केट ओपन हो रहा है 9:15 के बाद आप कभी भी शेयर खरीद लीजिए और 3:30 के पहले आपको हर हाल में बेचना है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। समझ में आ गया? मार्केट ओपन होने के बाद और क्लोज होने के पहले आपको बेचना। अगर आप मार्केट क्लोज होने के पहले बेचते नहीं, खुद से नहीं बेचते हैं, तो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे बेच देगा और आपके ऊपर चार्जेस भी लगाएगा, पेनल्टी भी लगाएगा। तो इसलिए एक ही दिन के अंदर आपको खरीदना या बेचना रहता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं डिलीवरी क्या है। डिलीवरी का मतलब यह है किसी कंपनी के शेयर को खरीद के जब मन करे तब बेचना। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे इंट्राडे में क्या था, एक ही दिन के अंदर आपको खरीद के बेचना है, आपने खरीदा है तो बेच देना है, बेच रहा है तो खरीद लेना है। लेकिन डिलीवरी में क्या है, आपने अगर बाई कर लिया तो जब आपकी मर्जी
आपकी मर्जी, आज बेच दीजिए, कल बेच दीजिए, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब मन कहे तब बेचिए, बेचिए ही ना, रखे रहिए। जैसे राकेश झुनझुनवाला, सॉरी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ही दिक्कत आती, राकेश झुनझुनवाला, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। सबसे बड़े इन्वेस्टर पूरी दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो वॉरेन बफे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वो किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो बेचते नहीं। उनसे एक बार पूछा गया कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, जैसे लोग पूछते हैं होल्डिंग पीरियड, एक हफ्ते में रखता हूँ, एक महीने में बेच देता हूँ, 3 महीने में बेच देता हूँ। उनसे जब पूछा गया कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरा फेवरेट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर, मतलब मैं कभी बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि जिस स्टॉक को मैं पकड़ रहा हूँ उसको बेचने के लिए नहीं, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसके शेयर होल्डर बनने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो तो भाई किंग है, ठीक है। लेकिन आपको मतलब कम शब्दों में बताएं तो जब आप स्टॉक बाई करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। किसी भी कंपनी का स्टॉक आप बाई करिए किसी भी ब्रोकर से, तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा इंट्राडे का, दूसरा मिलेगा डिलीवरी का। अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके उस स्टॉक को बाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बाई कर लिया, आप शाम को 3:30 के पहले आपको सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करके उस स्टॉक को बाई करते हैं, उस स्टॉक को बाई करते हैं डिलीवरी पे क्लिक करके, तो अब आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि एक दिन में बेचना है, एक हफ्ते में बेचना है, एक महीने में बेचना है। जब आपकी मर्जी तब बेचिए। तो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है, और किस में ज़्यादा फायदा होगा, किस में ज़्यादा फायदा होगा। तो इंट्राडे आपने समझ लिया, डिलीवरी आपने समझ लिया, अब क्या बचा, आखिर किस में ज़्यादा फायदा। भाई ये तो समझा दो किस में ज़्यादा फायदा है। तो हम समझाएं उससे पहले एक बार डिटेल में दोनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि आपको खुद अपने आप समझ में आ जाए कि आपके लिए किस में ज़्यादा फायदा। तो यहाँ पे हमने चार्ट बना लिया है, 2 टेबल बन गई है, एक इंट्राडे है, दूसरा डिलीवरी। अब मेन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो एक ही दिन का चांस है, आपके पास एक ही दिन का मौका है कि आप अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके, अगर आपको प्रॉफिट कमाना आता है आप प्रॉफिट कमा लीजिए, तो एक ही दिन का मौका इसमें रहता है। इसमें क्या है, योर ओन चॉइस, योर ओन चॉइस मतलब आपकी अपनी खुद की चॉइस, कब बेचना है, एक ही दिन में बेचना है, 2 दिन में बेचना है, 3 दिन में बेचना है, 1 साल, 10 साल, या कभी नहीं बेचने, आप उसको पकड़े रहिए, खूब प्रॉफिट कमाते रहिए। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहता, पहला पॉइंट। दूसरा, नो ओवरनाइट रिस्क, किसमें, इंट्राडे में। जब आप इंट्राडे कर रहे हैं, आपने सुबह खरीदा, शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले क्या किया, बेच दिया। अब रात में उसका प्राइस बढ़ जाए, घट जाए, चाहे और घट जाए, चाहे जितना डाउन हो जाए, आपका कोई रिस्क नहीं, क्योंकि आप मार्केट क्लोज होने से पहले अपना स्टॉक बेच चुके हैं। लेकिन अगर आप डिलीवरी में स्टॉक बाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ओवरनाइट रिस्क रहता है इसमें। ओवरनाइट रिस्क का मतलब यह है कि आप किसी स्टॉक को 1300 रुपये पे आज मार्केट ओपन होने के बाद बाई किए, वो दिन के दौरान हो सकता है 1320 तक, 1330 तक गया हो, फिर उसके बाद आके 1300 मान लेते हैं कि 18 पे रुक गया हो, लेकिन अगले दिन रात भर में हो सकता है कोई बैड न्यूज आ जाए जिस स्टॉक को आपने बाई किया उससे रिलेटेड, तो क्या होता है, रात भर में वो काफ़ी डाउन हो जाता है। उस समय दिखता तो नहीं, लेकिन जब अगले दिन ओपन होता है तो काफ़ी डाउन जाके वो ओपन होता है। तो इससे क्या होता है कि ओवरनाइट रिस्क, अब हो सकता है 1200 पे स्टॉक चला जाए, 1250 पे चला जाए, तो भी आपका लॉस होता है। तो ओवरनाइट का एक इसमें रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क उतना बड़ा नहीं, अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो ये जो रिस्क ओवरनाइट वाला है ये आपका कवर हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट है मार्जिन बेनिफिट। इंट्राडे में जो लोग भाग भाग के जाते हैं, कूद कूद के जाते हैं, भैया हमें ये डिलीवरी वगैरह, डिलीवरी मतलब जोमेटो की डिलीवरी नहीं, इसमें ऑप्शन रहता है, तो हमें डिलीवरी में, स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल में, इन सब में हमें ट्रेडिंग नहीं करना, हमें क्या करना है, इंट्राडे में करना है। एक ही दिन में हमको डेली पैसा कमाना है, डेली पैसा कमाना है। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से लोग भाग भाग के आते हैं। 5x इसमें बेनिफिट मिलता है। मार्जिन का मतलब आप समझिए कि जैसे आपको 1000 रुपये का शेयर खरीदना है, तो आप वही शेयर 200 रुपये में ही खरीद सकते हैं, यानी कि 5x का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये 200 रुपये आपका 5x काउंट हो जाएगा, यानी कि यह माना जाएगा कि आपने 1000 रुपये लगाया है, तो 1000 वाली चीज़ आप 200 में ही खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, कम पैसे में आपको ज़्यादा स्टॉक मिल जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं रहता, जितने का प्राइस है उतने ही स्टॉक उसी रेशियो में मिलेंगे। अगर 100 रुपये का है तो 5 शेयर चाहिए, जैसे 200 रुपये का, इसी को मानते हैं कि 200 रुपये का अगर शेयर है और आपको 1000 रुपये का चाहिए, तो आपको 1000 रुपये लगाने पड़ेंगे, तब आपको 5 शेयर मिलेंगे, ठीक। अगला पॉइंट, इसमें कोई मार्जिन नहीं मिलता। अगला पॉइंट चौथा है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे
करना चाहते हैं तो इंट्राडे में क्या है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इतना भी कठिन कोई चीज़ नहीं है कि जिसे ना सीखा जा सके, आप सीख सकते हैं। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यह है कि जो आप चार्ट पैटर्न देखते रहते हैं, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, ग्रीन लाइन या ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये सब आप लोग चार्ट पे दिखाते रहते हैं, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो ये क्या होता है, यही सब चार्ट रहता है, उस पर रीड करना रहता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, मार्केट प्राइस अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, वो सब दिमाग लगाना पड़ता है, उसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद इसमें क्या करना रहता है, इसमें फंडामेंटल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर हम बात करें, इसको भी दो पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, और दूसरा जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग भी डिलीवरी के जरिए ही बाई करते हैं, तो इसलिए उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म हो गया, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते तक जो अपना होल्डिंग पीरियड रखते हैं उनको स्विंग ट्रेडर बोला जाता है, और जो कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक ट्रेडिंग करते हैं उनको पोजिशनल ट्रेडर बोला जाता है। ये दोनों लोग, स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल, डिलीवरी में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हम मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, वारेन बफे, ये सब लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं, मतलब डेली खरीदते बेचते नहीं, या आज खरीद के एक महीने में नहीं बेचते, वो लंबे समय तक अपना होल्ड करते हैं, 1 साल के ऊपर ही रखते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वो फंडामेंटल देखा जाता है कि कंपनी का पी रेशियो क्या है, फाउंडर कौन है, फाउंडर का उसमें होल्डिंग कितना है, कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है, तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, वो आप कर सकते हैं। और वैसे भी कुछ बेसिक चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस की जो रहती हैं, कितना अर्निंग वगैरह हो रहा है, जब आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसके नीचे उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आपको दिया रहता है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए होती है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस लोगों को थोड़ा आसान लगता है, बट डिपेंड करता है कि कौन किस तरह का माइंडसेट है। जैसे एग्जांपल हमने दिया था सचिन तेंदुलकर का, और जो सिंगर हैं लता मंगेशकर का, तो आप किस माइंडसेट के हैं और किसको कौन सी पर्सनालिटी सूट करती है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और टेक्निकल हमने क्यों लिखा है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल इसलिए लिखा है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल करते हैं, मतलब ये लोग 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए विजन लेकर नहीं चलते, ये भी ट्रेडिंग में आ जाता है। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग जो है ये ट्रेडिंग में आ जाता है। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो छोटे टाइम पीरियड, यानी कि कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक इनका होल्डिंग पीरियड रहता है, और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो लोग कुछ हफ्ते से कुछ महीनों तक इनका, उसके बाद वो बेच देते हैं। 1 साल से भी ज़्यादा, मतलब 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं, 1 साल से ज़्यादा ये लोग होल्ड नहीं करते, तो ये ट्रेडर में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसमें हाई रिस्क है, रिस्क भी हाई है, क्योंकि हो सकता है एक दिन के अंदर आपको काफ़ी नुकसान हो जाए, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 5x बेनिफिट जो मिलता है, तो प्रॉफिट भी 5 गुना आपको बढ़ के मिल जाता है, ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए तभी। उसके बाद इसमें क्या है, लो रिस्क रहता है। लो रिस्क जैसे मान लेते हैं आपने स्टॉक बाई किया, तो फंडामेंटल एनालिसिस करके बाई किया, फंडामेंटल अगर आपने ठीक पकड़ा है तो बहुत ज़्यादा इसमें आपका रिस्क नहीं रहता, लो रिस्क रहता है इसके कंपैरिजन में, इंट्राडे के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, और इसमें बेटर रिटर्न आपको मिलते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको पता है अनलिमिटेड रिटर्न, आपने सुना होगा कई बार ना, लोग बोलते हैं कि इन्फोसिस में अगर आपने इतने साल पहले इतना पैसा लगाया होता तो आज इतने करोड़ होते। तो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर है, मतलब आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे फिर 5x 5x 10x 15x नहीं काउंट किया जाता, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, कई गुना बढ़ के आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म में चलते हैं। बेटर रिटर्न तब के लिए है जब हम स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी पॉइंट पे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि नए लोगों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या चीज़ सही है, उनको इंट्राडे करना चाहिए या फिर डिलीवरी। अब यहाँ पे हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं आपको, बहुत ध्यान से फोकस्ड होके समझिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा समय बचा देगी, और हो सकता है आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो काफ़ी पैसा बना सकते हैं, जो और लोग आपको नहीं बताएंगे। यकीन मानिए यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग हैं जो आपको सही जानकारी और सच बताते हैं। अब गेम समझिए, जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे में जो लोग नहीं नॉलेज रखते या नहीं उतना सीखे हैं ट्रेडिंग को, वो लोग तो लॉस करते ही करते हैं, लेकिन जो लोग सीख के कर रहे हैं वो भी अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देते हैं, लुटा देते हैं। एक इंट्राडे होता है, अब ट्रेडिंग समझ जाइए, एक इंट्राडे होता है
दूसरा इसी में FNO होता है। ये अलग चीज़ है, बट मैं आपको ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, बात आई, इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि मेनली यहाँ पे इंट्राडे और डिलीवरी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं जो फेमस, जिसमें लोग देखते हैं बहुत पैसा बनता है, एक इंट्राडे, दूसरा FNO। ये दोनों चीज़ आप देखे होंगे, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कूदते हैं, नए लोग खासकर ज़्यादा कूदते हैं और फिर खूब पैसा इसमें लुटाते हैं, दोस्तों से लोन लेते हैं और उधार लेते हैं, फिर बर्बाद हो जाते हैं और फिर आगे की कहानी अब हम क्या ही बताएं। डिलीवरी जो आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग पोजिशनल करते हैं, और इसके बाद भी लॉन्ग टर्म आ जाती है इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और ये तीनों चीज़ें किस बात पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मतलब वो कितने समय में प्रॉफिट चाहते हैं। जो स्विंग ट्रेडर होता है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक, यानी कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 4 हफ्ता, 1 महीने के अंदर ही वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। 1 महीने से ज़्यादा उसका प्लान नहीं रहता है कि उससे ज़्यादा हमें होल्ड करना है। 1 महीने के अंदर ही बेच बाज के अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जितना होता है। जनरली इसमें 5 से 10% लोग निकाल लेते हैं जो लोग सीखे हैं। जो पोजिशनल होते हैं ये कुछ हफ्तों से लेकर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल के अंदर, 1 साल से ज़्यादा इनका टाइम पीरियड नहीं रहता। 1 साल के अंदर ये लोग भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब एक ही स्टॉक में नहीं, एक ही कंपनी में नहीं, कई सारे मल्टीपल स्टॉक रखते हैं और वहाँ से इनका बहुत बढ़िया पैसा बन जाता है। अब जब लॉन्ग टर्म होते हैं, ये 1 ईयर से ऊपर की इनकी सोच रहती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, राकेश झुनझुनवाला हो गए, वारेन बफे हो गए, ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। अब आखिर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो आपको क्या करना है, ये तो एकदम दिमाग से निकाल देना, भूल जाना है। बाद में जब चीज़ों को सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो भले आप इन सबको ट्राई करिएगा आगे, अभी के लिए एकदम भूल जाइए। ये सोच लीजिए कि ये है ही नहीं, अस्तित्व दुनिया में है ही नहीं। अभी के लिए अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है और इन्वेस्टिंग भी करनी है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो स्टार्टिंग में आप शुरुआत करिए स्विंग ट्रेडिंग से। ये सबसे सेफ है, मतलब, और जितने भी टाइप हैं, ये सब जितने टाइप होते हैं उन सब में ये काफ़ी सेफ है। उसके बाद लॉन्ग टर्म वगैरह में क्या है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन अभी आपकी कमाई नहीं हो रही, अभी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कुछ पैसा आप नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उतना ज़्यादा दूर का भी हम नहीं सोचना चाहते और हमको डेली भी, वीकली भी, मंथली पैसा चाहिए, तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग आप करिए। इसमें वीकली और मंथली बेसिस पे आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है SIP। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है SIP, यानी कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उन सारे म्यूचुअल फंड में आप अपना अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि मुझे 1000 रुपये या 2000 रुपये, 5000 रुपये मंथली फिक्स कर लीजिए। जैसे 5000 आपने फिक्स कर लिया कि हर महीने मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ये SIP में आप डालते जाइए। लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टिंग हो रही, लॉन्ग टर्म आपकी वेल्थ बन रही है। बाकी ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये रिसर्च करके डायरेक्ट स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं, बट स्टार्टिंग में आप ये करिए, म्यूचुअल फंड सबसे सही तरीका रहता है, डायरेक्ट स्टॉक पे नहीं लगाया जाता। और डेली, वीकली, मंथली प्रॉफिट के लिए, डेली स्विंग ट्रेडिंग में नहीं होता, पर वीकली और मंथली बेसिस पे आराम से इसमें प्रॉफिट बन जाता है। तो आप स्टार्टिंग में करिए। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, डिलीवरी करना है, इंट्राडे नहीं करना, डिलीवरी करना है। डिलीवरी में क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग। अब बात यह आती है कि स्विंग ट्रेडिंग हमें आता नहीं, सीखें कैसे, और SIP म्यूचुअल फंड इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 वीडियो, दोनों वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग वाला देख लीजिए और उसी के नीचे आपको दूसरा वीडियो दिख रहा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, हमें तो आता नहीं, म्यूचुअल फंड और SIP वगैरह कैसे करें, इसके बारे में भी मुझे नहीं नॉलेज, तो ये कैसे करें, इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि इसका भी वीडियो बन गया है, कैसे देखना है, कैसे सीखना है, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन पहले अभी तक जो हमने आपको इस वीडियो में सिखाया उसको एक बार वापस से देख लेते हैं। इंट्राडे और डिलीवरी में क्या डिफरेंस था, क्या मेन अंतर होता है, किस में ज़्यादा फायदा होता है, आपको समझ में आ गया होगा। डिलीवरी क्या है ये आपको हमने बता दिया, इंट्राडे किसे बोलते हैं वो भी आपको इस वीडियो में हमने बता दिया, और ये जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट बताए थे, बिगिनर किस में करें, किस में ज़्यादा फायदा, ये सारी चीज़ें आपको अभी तक जितनी चीज़ें बताइए वो कैसा लगा। अगर ये समझ में आया कि आसान भाषा में काफ़ी बेहतर तरीके से आपको इस चैनल पर सीखने को मिलता है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, कितना आसान था, कितना बेहतर तरीके से आपको समझ में आया। मैंने काफ़ी कोशिश की एकदम आसान करने की,
मुझे उम्मीद है कि आपको भी आसानी से समझ में आ ही गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और एक बात, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा नहीं जाता, लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहेंगी जो आपको सिखाने में हेल्प करेंगी। अब बात आती है स्विंग ट्रेडिंग और ये कैसे करें। तो इन दोनों वीडियो का पहले तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चाहे आप ट्रेडिंग करिए चाहे इन्वेस्टिंग, इन दोनों वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट भी इस चैनल पे है, जहाँ पे हमने बेसिक से एडवांस तक पूरा सिखाया है। तो वहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग बिना किसी का कोर्स लिए, बिना किसी को 1 रुपए दिए, एकदम आसान भाषा में सीख सकते हैं। जैसे हमने सीखा वैसे हमने आपको एकदम आसान भाषा में सिखा दिया है। और म्यूचुअल फंड का भी वीडियो बन गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे दोनों वीडियो दिख रहे होंगे, एक म्यूचुअल फंड का, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग का। तो दोनों आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।